यूपीसी क्रिएशन, यूपीसी की रिक्वेस्ट कौन रेज करता है, कैसे फॉलो की जाएगी, किस डिवीजन के पास कैसे रिक्वेस्ट आएगी, कहाँ जाकर रिक्वेस्ट हमारी कंप्लीट होगी, वो सारा का सारा फ्लो आपको बताया जाएगा। बेसिकली आपका जो काम है वो यहाँ एचक्यू लेवल का है, अपने लेवल का है, लेकिन मेरे पास जो भी एसओपी है, जो भी मॉड्यूल है, वो आपको मैं ए से जेड बताऊंगा, ताकि पीछे क्या हुआ फॉर एग्जाम्पल और आगे क्या होगा वो भी आपको नॉलेज हो जाएगा। आपको अपना काम तो करना ही करना है, प्लस में कई बार ऐसा होता है कि रिक्वेस्ट आपकी कहाँ जा चुकी है, तो आपको पता चल जाए कि भाई उसके पास है तो कितना टाइम वो लगेगा। और अगर नीचे से कोई चीज ऐसी होती है, जैसे कोई यूपीसीएस आ जाता है और आपको लगता है कि मैं करूँ या किसके पास, तो रिक्वेस्ट कहाँ से जनरेट होगी उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि भाई पहले इसको कॉन्ट्रैक्टर भरेगा या एई भरेगा या डीपीआर भरेगा, तब तक आपके पास आएगी, कौन कौन सा फ्लोस में आपके सामने आएंगे, तब रिक्वेस्ट आपके पास आएगी। तो ये सारे के सारे स्टेप हम कवर करेंगे। तो पहला आज के सामने जो टॉपिक है वो है हमारा यूपीसी क्रिएशन के रिगार्डिंग। इस यूपीसी क्रिएशन में यूपीसी ऑलरेडी आप बनवा भी रहे हैं, पिछले 3-4 साल से यूपीसी हमारे मैंडेटरी भी है डाटा लेक में, और उसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर जारी हुआ था हमारा। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूं आपको। ये हमारा यूपीसी क्रिएशन के रिगार्डिंग सर्कुलर था जो फर्स्ट में रिलीज हुआ था। ये पॉलिसी वाला दिखा, हाँ, पॉलिसी तो सर्कुलर डाउन वाला है, पॉलिसी वाला दिखा। पॉलिसी, हाँ। इसमें बताया गया था कि आपको टेक्निकल रिगार्डिंग कोई भी काम करवाना होगा तो आपको यूपीसी क्रिएट करवानी होगी। इसके रिगार्डिंग था, चाहे एफएमएस था या कुछ भी रिकॉर्ड था उसके रिगार्डिंग, और इसमें यूपीसी क्रिएशन के रिगार्डिंग हमने कुछ लॉजिक लगा रखे हैं। कई बार हमारे पास ऐसी क्यूरी आती है, कई ऐसी फिगर्स आती हैं कि मैंने तो जो है उसका क्लासिफिकेशन या कॉरिडोर गलत चूज कर लिया था या और कुछ चूज कर लिया था, उसको आप चेंज कर दीजिए। सो हमारे बैक एंड में उसके कोड निर्धारित हैं, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपके सामने थे कि जो हमारा 16 डिजिट का यूपीसी बनता है उसमें कौन सा पार्ट क्या डिवाइड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन फॉर एनएचआई के लिए होता है, और उसके बाद में सेपरेटर आ जाता है। फिर आगे के जो 5 अक्षर होते हैं 3, 4, 5, 6, 7, वो फर्स्ट 2 रिप्रेजेंट करते हैं क्लासिफिकेशन को, और अंतिम जो 3 है वो करते हैं हमारे कॉरिडोर के रिगार्डिंग। सो ये हमारे ऑलरेडी मोड के हिसाब से वो पॉलिसी है। फिर दोबारा सेपरेटर आता है, और फिर अगले 2 अक्षर जो हमारे यूपीसी के हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एनएचआई न्यूमेरिक कोड एज पर मोड M1 डेट 14, जो उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगले 3 आते हैं वो पैकेज नंबर को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने वहां पे जो चूज कर लिया उसके हिसाब से आपका कोड बनता है। यहाँ पे आपके सामने आप ऊपर देख रहे होंगे 2 हमारे पास में टैब हैं, एक है रिक्वेस्टेड यूपीसी, एक है मास्टर ऑफ क्रिएटेड यूपीसी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला तो ये है कि मास्टर ऑफ क्रिएटेड यूपीसी में आपके सारे यूपीसी शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए डाटा लेक 2020 में आया, उससे पहले आपके यूपीसी बने हुए थे, तो वो हमारे सिस्टम एडमिन के नाम से आएंगे, सिस्टम एडमिन ने बनाए थे, और अगर कंसर्न यूजर ने बनाए हैं तो उसका यूजर का नाम आएगा। अब बात आती है फिर रिक्वेस्ट यूपीसी में क्या आता है। रिक्वेस्ट यूपीसी में ये आता है कि जब ये मॉड्यूल बना, यूपीसी क्रिएशन का जब से मॉड्यूल बना 2021 के बाद में, तब से आपने कितने यूपीसी बनाए वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। इसलिए हमने ये आपके सामने 2 टैब दे रखे हैं। लेटेस्ट कोई भी रिक्वेस्ट आएगी आपको इसी में जानी है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट कंसर्न लेटेस्ट स्टेटस आपको देखना हो कि किसके पास रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। जैसे रिक्वेस्ट फॉर अपडेट फॉरवर्ड टू एचक्यूजीएम, एक नीचे भी है, ये रिक्वेस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और फॉरवर्ड टू एचक्यूजीएम। तो अगर आपको कोई एक्शन लेना हो तो आप एक्शन बटन पे जाएंगे, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको रिजेक्ट करना है, सी क्लिफिकेशन करना है, फॉरवर्ड टू एटी करनी है, वो आपको तीनों में से कोई भी एक काम करना आप प्रॉपर चूज कर सकते हैं। उससे पहले आपके पास में डीएससी होना चाहिए। कभी ऐसा ना होगा आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हो, सिस्टम में डीएससी लगी नहीं हुई है, आपने एड नोट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लास्ट में फिर सबमिट नहीं होगा। इसलिए इट इज मैंडेटरी टू यूज द डीएससी इन दिस फॉर्म। अब तीसरी चीज आती है कि ये मैंने आपका केवल अपना टास्क बताया है। अपना मतलब ये हेडक्वार्टर जीएम सर अपने पास क्या क्या काम कर सकते हैं। एक मैं एसओपी आपके सामने शेयर कर रहा हूं, इसमें आपको ऊपर के नीचे के दोनों चीज पता चल जाएगी। भाई एटी करने के पास क्या आता है, फिर आईटी डिवीजन के पास क्या आता है, ताकि वो नॉलेज पर्पज से होता है कि अगर आपको पूछना पड़ जाए, देखना पड़ जाए कहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो भी उनके लेवल पे कई काम होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ हमारी यूपीसी क्रिएशन के रिगार्डिंग एसओपी। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने ये जो इनपुट फॉर्म है ये आपके सामने हमने पीआईयू आर और जीएम तीनों को दे रखा है। तीनों से साइड से अगर कोई नहीं को यूपीसी क्रिएट करवानी हो तो वो यूपीसी क्रिएट का फॉर्म भर सकते हैं। ये यूपीसी फॉर्म मैंने अभी आपको समझाया, हमने भी आपको समझाया कि कौन से फील्ड में क्या डाटा भरा जाएगी। इसमें एक चीज और बता देता हूं जो काफी मतलब आप लेवल पे या आरओ लेवल से ज्यादा आती है। कोई भी यूपीसी बनता है वो बाय डिफॉल्ट डाटा लेक में बैलेंस फॉर अवार्ड बनेगा।
अब कई बार क्या होता है ग्राउंड लेवल में उसका एलओ इशू हो जाता है या फिर अंडर वो बोलते हैं सर हमारा ओंडम का है, तो बाय डिफॉल्ट ओंडम नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट टाइप भले ही उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस होगा लेकिन उसका स्टेज होगा वो बैलेंस फॉर अवार्ड ही होगा। अब वो अगर नॉन आरसीडब्ल्यू और आरसीडब्ल्यू इसमें दो कैटेगरी हम डिवाइड कर रखी है। अगर आरसीडब्ल्यू होगा उसकी सारी एक्टिविटी हमारी हेडक्वार्टर लेवल से होगी, और नॉन आरसीडब्ल्यू होगा फॉर एग्जांपल ब्लैक स्पॉट हुआ, बीबीएमबीसी का हुआ, ओएंडम का हुआ, उसकी एक्टिविटी सारी की सारी हमारी आरओ लेवल से होगी। सो कई बार रिक्वेस्ट आती है कि हमारे प्रोजेक्ट आप बैलेंस फॉर अवार्ड से अंडर कंस्ट्रक्शन में ले जाइए, ओएंडम में ले जाइए, वो हम नहीं ले जाएंगे। एज वन जैसे भी हमारे इसमें अवार्ड मॉड्यूल है हमने आपको मैं आगे बताऊंगा, और उसमें जैसे जैसे हम एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे उसके हिसाब से आपका वो यूपीसी नेक्स्ट स्टेज में बढ़ता जाएगा। वो हमें मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, वो जैसे आप एलओ डालोगे तो अवार्ड हो जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर डालेंगे तो हर एक चीज के रिगार्डिंग उसमें दे रखा हमने, तो ऐसे ऐसे आपका यूपीसी स्टेज में मूव होता जाएगा। सो ये इनपुट फॉर्म है जो अभी आपको समझाया, वो इनपुट फॉर्म भरेंगे। उसके भरने के बाद में कंसर्न आरओ के पास में रिक्वेस्ट आती है, यहाँ से एसओपी स्टार्ट हो रही है, पीआईयू लेवल से स्टार्ट हो रही है, पीआईयू ने यूपीसी भर दिया है। यूपीसी भरने के बाद रिक्वेस्ट हमारी आरओ सर के पास आ गई है, और उनके पास में भी ये 3 बटन आ रहे हैं। कौन कौन से बटन आ रहे हैं? अगर उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है तो व्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, वहां पे 2 ऑप्शन आएंगे, सबमिशन फॉर्म, एक्टिविटी लॉग। दोनों में से वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, भरा हुआ फॉर्म और एक्टिविटी लॉग में एक्टिविटी लॉग देख सकते हैं। अब उनको अगर एक्शन लेना होगा कि मुझे ये रिक्वेस्ट आगे जीएम सर को भेजनी है या दोबारा पीआईयू से कुछ पूछना है कि आपने कुछ गलत भर दिया, तो वो सी क्लिफिकेशन कर सकते हैं। या फिर हमारे आरओ सर को लगता है कि ये तो डुप्लीकेट यूपीसी बना रहे, पहले से ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये रिक्वेस्ट को यहाँ से जनरेट मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों के कोई भी काम करेंगे उनको डीएससी लगाना जरूरी है। सो यहाँ पे उन्होंने चूज कर लिया फॉरवर्ड टू जीएम। अब हमारी रिक्वेस्ट आ गई, वो आप लोगों के लेवल पे आ चुकी है, आपके हेडक्वार्टर में जो डिवीजन है उसमें आपकी रिक्वेस्ट आ गई है। ये आपके पास में अपना फॉर्म होता है, इसमें रिक्वेस्टेड यूपीसी मैंने बताया कि यहाँ पे आपके पेंडिंग टास्क दिखाई देगा। मोस्टली एक्शन बटन आ रहा है, उसमें पेंडिंग टास्क दिखाई देगा, वहां से आप देख सकते हैं। व्यू में मैंने आपको अभी दिखाया कि व्यू में आपके पास में 2 ऑप्शन आएंगे, सबमिशन फॉर्म देखना हो तो वो देख सकते हैं, एक्टिविटी लॉग देखना हो तो आप वो देख सकते हैं। अब बात आती है कि आपने एक्शन लिया, एक्शन में आपके सामने फॉरवर्ड टू 80 करनी, सी क्लिफिकेशन और रिजेक्ट, तीनों में से जो भी आपको प्रॉपर लगता है। सी क्लिफिकेशन करेंगे तो आरओ पे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, वहां से आप कुछ पूछना चाहें तो दोबारा वो आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपका डाटा दोबारा सबमिट करेंगे, और फॉरवर्ड टू 80 करने करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट अपर लेवल आगे लेवल पे जाएगी। अब आपने कर दिया यहाँ पे फॉरवर्ड टू 80 करनी, सो फॉरवर्ड टू 80 करने के बाद ये रिक्वेस्ट 80 करने के लॉगिन में आएगी। 80 करने वाले अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे, उनके पास में एक बटन आएगा, उनको अगर भरा हुआ फॉर्म देखना है तो व्यू पे क्लिक करेंगे और एक्टिविटी लॉग और व्यू दोनों देख सकते हैं। अब उनको जो एक्शन लेना होगा उसमें बटन आ रहा है कमेंट एंड फॉरवर्ड टू डाटा लेक आईटी डिवीजन, यहाँ पे वो पहले कमेंट करेंगे और इस रिक्वेस्ट को आईटी डिवीजन के पास सेंड कर देंगे। तो ये उनके पास में जैसे वो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये वाला पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पे वो कंसर्न फंडिंग के रिगार्डिंग स्कीम या कोई भी उनको लगता मोड गलत है या उसका जो भी आपने पेरेंट चाइल्ड यूपीसी लिया वो गलत है, तो जो भी उनके कमेंट आएंगे उस कमेंट के हिसाब से वो बता देंगे, सबमिट कर देंगे। अब 80 कंट्री ने सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद में ये हमारे पास आ गया, इसमें आपके सामने हमारे पास मतलब आईटी डिवीजन के पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब आईटी डिवीजन के पास में रिक्वेस्ट आ गई, उनको भी लगता है कि मुझे भरवा फॉर्म देखना है तो व्यू पे क्लिक करेंगे, सबमिशन फॉर्म एक्टिविटी लोग देख सकते हैं। उनके पास में 4 चीज आ रही है, क्रिएट यूपीसी मतलब यूपीसी क्रिएट करना होगा तो फर्स्ट वाला बटन दबाएंगे। सी क्लिफिकेशन अगर उनको लगता है कि मुझे कंसर्न 80 करने से कुछ पूछना है कि इसके रिगार्डिंग कमेंट के रिगार्डिंग तो सी क्लिफिकेशन होगा। यहाँ पे पहले हमने कॉन्फ्रेंस के लिए रेम सेल को दिया था, लेकिन ये एसओपी थोड़ी अभी ओल्ड हो गई है तो इसमें ये हमने हटा दिया है, ये बटन अब नहीं आएगा, ये रेम सेल के रिगार्डिंग ये लूप खत्म हो गया है। और रिजेक्ट करना चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही क्रिएट यूपीसी पे क्लिक करेंगे, ये जो आपके सामने फॉर्म आ रहा है, ये फॉर्म भरा हुआ फॉर्म हमारे सामने मतलब आईटी डिवीजन के सामने आएगा। इसमें अगर उनको कुछ लगता है, जैसे कई बार क्या होता है कि यूजर जो प्रोजेक्ट का नाम देता है, नेम ऑफ पैकेज, इसमें वो लंबा चौड़ा काफी दे देते हैं, उसमें स्टेट का नाम, उसकी लेंथ, ये मतलब सब कुछ ऊपर बोल दिया कि मोड ये है, लेंथ ये, फिर भी वो प्रोजेक्ट नेम भी भर देते हैं। सो यहाँ से जो भी उनमें सुधार करना हो, जो भी मॉडिफिकेशन करना हो, वो हमारी टीम कर देती है। अगर कुछ उनको लगता है, वैसे तो वेरीफाई 80 करनी नहीं कर दिया है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फिर भी उनको कुछ लगता है कि ग्राउंड लेवल पे कुछ और है तो वो इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, और कुछ अपडेट करना चाहे तो अपडेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है यूजर जैसे ये डालता है यहाँ पे
जो हमारे लेट लॉन्ग वगैरह होते हैं उसमें लास्ट में 3 डिजिट होती हैं, तो 2 डिजिट बढ़ता है, कई बार 1 डिजिट बढ़ता है। तो जो भी उनको लगता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो अपडेट कर सकते हैं और सबमिट बटन प्रेस कर देंगे। आफ्टर दिए देन देखिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, कुछ अपडेट करना तो कर सकते हैं। ये आपका यूपीसी था, ये यूपीसी आपके सामने ऐसे क्रिएट हो गया है।